नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं कि हम प्रभाग 3 के अंदर AMIM के ऑफिस पर है। हमारे साथ प्रभाग 3 से ओबीसी महिला जो खड़ी हुई है, उनके शौहर सैयद शिफात मौजूद है और MIM के दूसरे कैंडिडेट भी है। हम पहले इनसे बात करेंगे। शिफात भाई, आप इस इलेक्शन में खड़े हैं, आपका फर्स्ट टाइम है। क्या आपका नीति रहेंगी, क्या एजेंडा रहेगा, अब क्या लेकर आए पब्लिक के पास? जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या आपका अमल क्या रहेगा? आप अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो पब्लिक में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो हम यहाँ के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, नालियों की साफ सफाई नहीं है, रास्ते बराबर नहीं है, और सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर मसला है नलों का। जो पानी की टाकी तो यहाँ पर बना दी गई है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोगों को, हमारे एरिया को जो नल आते हैं वो 8 से 10 दिन के अंदर आते हैं, और दूसरे एरियो के अंदर में जो नल आते हैं वो 2-3 दिन में आते हैं। हमारा मकसद MIM का लड़ने का यही है कि जो सुविधा दूसरे एरियो में लोगों को मिलती है वही सुविधा मुसलमान एरियो में भी मिलना चाहिए। हमारा ये बोलना है कि आप बेसिक जो है विकास काम के लिए लड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमें विकास काम हो, सुविधा हो। आपको इसका क्या अनुभव है, तजुर्बा है? फर्स्ट टाइम आप खड़े, नगर सेवक के क्या काम होना चाहिए? नगर सेवक किस काम के लिए चुना जाता है? नगर सेवक जो है जनता के कामों के लिए चुना जाता है, वार्ड के काम है उसके लिए। उसके बाद में अवाम के ऐसी गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं जो हम लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए नगर सेवक चुने जाता है। ना कि इसके जो हमारे इससे पहले जितने भी नगर सेवक बने हैं उनके पास में ना कोई एजुकेशन था, ना कुछ डिग्री थी, और ना ही वो जो गवर्नमेंट की स्कीमें अवाम तक पहुंचाने में सरासर नाकाम रहे हैं। आपका बोलना है अभी तक जितने नगर सेवक खड़े हैं सब अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे नहीं, जिसकी वजह से वार्डों में विकास नहीं हुआ, और आप आके विकास करेंगे तो आप नया क्या करेंगे? नया ये करेंगे हम, यहाँ पर जो सुविधा लोगों तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम नहीं पहुंचा सके, दूसरे नगर सेवक हम पहुंचाएंगे। नगर पालिका की गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है? नगर पालिका की गवर्नमेंट की स्कीमें जैसे लोगों को घरकुल की योजना है, उसके बाद में हमारी स्कीम है साफ सफाई की है। इसी तरह MIM के दूसरे कैंडिडेट हमारे सामने रईस हाफिज करके ओपन से इनके वालिदा खड़े हुए, हम इनसे बात करेंगे। हाफिज साहब, हमारा सवाल ये है कि अभी बहुत से नगर सेवकों के और आपके जो कैंडिडेट है सैयद शिफात ने भी विकास काम के ऊपर बात की है, विकास करेंगे विकास करेंगे। आप मुझे बताइए कि विकास किस तरीके से किया जाता है और कैसा करेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बुनियादी सहूलत है, नगर सेवक इसलिए चुना जाता है कि उस नगर में बसने वाले लोगों को जो है बुनियादी सहूलतें फराम की जाए। मसला बुनियादी सहूलतों का है, जिसके अंदर बिजली है, पानी है, नाली है, गटर है, वगैरह जो भी हमारी बुनियादी सहूलत है, रोड है, सड़कें हैं, गलियां हैं। तो विकास इसी को कहते हैं कि एक जब इंसान नगर के अंदर घुसे, किसी रोड के ऊपर इंसान चले तो ऐसा लगे कि वो वाकई में किसी इलाके में चल रहा है, उसे ऐसा ना लगे कि वो किसी जंगल के रास्ते पर चल रहा हो। जैसे आज जो है हमारा पूरा प्रभाग 3 भी, 2 भी, 4 भी हमारे सबके सामने मौजूद है, जो भी हालात प्रभाग के हैं। तो बुनियादी सहूलतें हर इंसान का हक है, और उसके हक को जो मारकर काम किया गया अभी तक के, इंशाल्लाह उस हक को अवाम तक पहुंचाने के लिए जो हम जद्दोजहद करेंगे, और हमसे जो कुछ भी हो सकता है बुनियादी सहूलतें अवाम तक पहुंचाने के लिए, इंशाल्लाह MIM की टीम, अल्लाह इनके लिए जो इज्जतों के फैसले कर दे, अल्लाह इन 5 सीटों को कामयाब कर दे। अगर ये 5 सीटें चुनकर आती है तो इंशाल्लाह हम ये सारी सहूलतें फराहम करने की कोशिश करेंगे। विकास काम के लिए सबसे पहले जरूरी होती है निधि, और राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर सरकार महायुति की है, स्थानीय आमदार भी सेना का है। आपका ना कोई नगर सेवक है, ना आपका कोई आमदार है, ना कोई नगर अध्यक्ष है। आप निधि विकास काम के लिए कैसे लाएंगे? जो प्रपोजल नगर पालिका के अंदर चलेगा, अगर जैसे हमारे नगर सेवक पहुंच जाते हैं तो जो ठहराव पास किए जाते हैं, जो इलाकों के लिए, जो शहर के लिए जो नीतियां गवर्नमेंट पास करती है, देती है, उन नीतियों के अंदर हमारी कोशिश ये रहेंगी, अगर हमारा नगर अध्यक्ष भी नहीं है, अगर हमारा आमदार भी नहीं है, अगर हमारा खासदार भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे संसद के अंदर AIMIM की तरफ से जनाब आली मकाम सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अकेले सांसद है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम करा रहे हैं। तो काम कराने के लिए हमारा पार्टी का कोई शख्स ऊपर आला इहदे पर ये जरूरी नहीं है।
नहीं, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं कि वो है। हमारा ये बोलना है कि अब ग्राउंड लेवल पे जिसकी सरकार रही वो ज्यादातर विकास काम उसके होते हैं जी। आपका तो कुछ है नहीं यहाँ पर। आप एमआईएम के भी फर्स्ट टाइम इतने लोग खड़े और कई बदनवानियों के अंदर एमआईएम बदनाम हो चुकी है इससे पहले भी। आप क्या पब्लिक से उम्मीद रखते हैं? और आप ये जो विकास की बात कर रहे हैं, आपके पास निधि का कोई वो नहीं है, आप कैसा करेंगे इसको हैंडल, कैसा करेंगे ये बताइए। हाँ, ये जो मसला है निधि का, ये तो लोगों को गुमराह किया जाता है कि भाई सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है। जैसे हम जानते हैं ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि नगर पालिका के अंदर कोई उम्मीदवार किसी पार्टी से एक अकेला नगर सेवक चुन के आया है, तो उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ है। अगर उसके पास में इल्म है, उसके पास में अगर सारी जानकारी अगर सियासत की है, तो वो दांव पेच के साथ में काम करके इंशाल्लाह जो अवाम के लिए जरूरी वो कर सकता है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं गया एआईएमआईएम जो है पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी दूसरी पार्टी का भी ले लो, हम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोड़ दीजिए, आप दूसरी किसी पार्टी का भी आप ले लीजिए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये अवाम को गुमराह किया जाता है, क्योंकि आज तक तो हमारे देखने में और सुनने में ऐसा नहीं आया। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर अगर लियाकत है, तो आप इंशाल्लाह काम करा के ले सकते हैं, ये गारंटी है। इससे पहले आप पॉपुलर फ्रंट में थे, अभी एमआईएम में आ गए, तो नगर सेवक बनने की लालच में आप एमआईएम में आए? हमारे अंदर कौम का जज्बा है और हम कौम के जज्बे को लेकर और अवाम के जज्बे को लेकर इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। और हमें पूरी अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग और हमारी कौम हमारा साथ देंगी। और आने वाले कल के अंदर जो आने वाला मुस्तकबिल है, इंशाल्लाह हम बताएंगे कि नगर सेवक किसे कहा जाता है और नगर सेवक कैसा होता है। सिर्फ लोगों से हमारी डिमांड यही है कि आप जो है हमें सिर्फ सक्षम कर ताकत के साथ जो नगर पालिका में भेजे, बाकी का मसला इंशाल्लाह हमारे पास हल करने की लियाकत मौजूद है। नगर सेवक बनने के बाद ही आएगा आपके अंदर के पहले से? और पहले से तो आपने क्या करे अभी तक कौम के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कौम का जज्बा पैदाइशी है। अभी तक आपने उस जज्बे का इस्तेमाल किया कि काम क्या किया आपने कौम की फलाह व बहबूदी के लिए? आप अगर कौम का एजेंडा ले रहे हैं तो कौम के लिए आपने क्या काम किया अभी तक? माशाअल्लाह हम हमेशा कौम की खिदमत कर रहे हैं। तालीमी मैदान के अंदर क्या करे आप वो बताइए। हाँ जी, बता रहा हूँ। हमने जो है एजुकेशन लेवल के ऊपर लोगों के अंदर तालीम बेदारी की मुहिम चलाई है। स्कूल चलो का आंदोलन एक छेड़ा है हमने। इसके अलावा हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनेशन काम भी लिए। जब खून की कमी सरकारी अस्पताल के अंदर जब खून की कमी आई है, उस वक्त ऐसे हालात के अंदर हमने जो है कैंपेनिंग की है। हमने खर्च को नहीं देखा। हमारे लिए सरकारी अस्पताल के लोग अवेलेबल नहीं थे, मौजूद नहीं थे, उनके पास तारीखें फिक्स थी, उनके पास वक्त नहीं था, फिर भी हमने प्राइवेट बैंक डोनरों को लाकर जो है खून का जो है डोनेशन किया है। इसके अलावा हमने बहुत सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीडियोस भी चैनलों के ऊपर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या नहीं किया, क्या किया, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। आप यूट्यूब पर सर्च मारो, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप ये कौम के लिए बात कर रहे हैं कि पूरी इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं? हमें तो भेजा गया पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मसला बुलडाने का है, प्रभाग नंबर 3 का है, तो हम प्रभाग नंबर 3 की बात करेंगे या कि कौम की बात करेंगे? आपकी फाइट सीधी सीधी किससे है? खतरा किससे है आपको? खतरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मुझे किससे भी नहीं है। अनअपोज आ जाएंगे आप? अनअपोज तो नहीं आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नहीं, आपका मुकाबला किससे है? किसी से तो होगा। आप बोलते हैं हमारे मुकाबले के अंदर बुल्ढाना शहर के नामचीन लोग हैं और मेरी सियासत जो थोड़ी अलग है। मैं नाम लेकर किसी को जो है अपनी तरफ आक्रामक तरीके से आने की दावत नहीं दूंगा। हम सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बुल्ढाना शहर के 20 साल 25 साल के राजकारणी लोग जो है हमारे विरोध के अंदर मौजूद है और वक्त के हालात और वक्त का फिजा जो चल रही है वो ये बता रही है कि इंशाल्लाह हमारे लिए, हमारे जवानों का, हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा जो है वो ताकत से हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये थे हमारे रईस हाफिज जो हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दे रहे थे। अब हम आगे चलते हैं, हमारे दूसरे कैंडिडेट एमआईएम के प्रभाग क्रमांक 2 से हम उनसे बात करेंगे। हमने एमआईएम के 2 कैंडिडेट से बात की है। बाकी से बात करने के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे बात न हो सकी। इनका यही कहना है कि विकास काम से सबसे ज्यादा हम तालीम पे, एजुकेशन पे जोर देंगे। मैं कैमरामैन के साथ इसरार देशमुख, बुल्ढाना समाचार और उर्दू टाइम्स।